रक्षित जो है अपनी मम्मी के बेडरूम में जाता है। सुधा जी लेटी हुई होती हैं और वो थोड़ा-सा नाटक कर रही हैं अपनी जेठानी के कहने पर। तभी सुधा जी की जेठानी कहती हैं कि इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ रक्षित तू ही ट्राई कर ले। रक्षित उनको खिचड़ी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा जी मुँह घुमा लेती हैं और रोने लगती हैं। तभी रक्षित कहता है, मौसी मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपराजिता से दूर हो जाऊँगा। मुझे जो आप मेरा है पहला प्यार थी और अपराजिता के प्यार के चक्कर में मैं अपने पहले प्यार को भूल गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो मौसी। रक्षित वहाँ से चला जाता है। तब सुधा जी को बहुत गिल्टी लगता है। वो अपनी जेठानी से कहती है, अब मुझसे ये नाटक नहीं होगा और मैं रक्षित को सारा सच बताने जा रही हूँ। तभी सुधा जी की जेठानी फिर रोक लेती है और वो भड़का देती हैं, कुछ कहती हैं कि नहीं ऐसा मत कर, नहीं तो जो हमने किया कराया सब पे पानी फिर जाएगा। तभी जो अपराजिता होती है, अपराजिता घर के बाहर जाती है। एक गाड़ी रुकी हुई होती है और मुँह ढक के कोई आया हुआ होता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं वो अरविंद जी होते हैं। अरविंद जी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है, कंपनी में 10-20 करोड़ का लॉस चल रहा है और ये कौन घोटाला कर रहा है तुम्हें ये पता करना होगा। रक्षित इस समय बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ, अगर उसको मैं बताऊंगा तो वो गुस्सा करेगा, गुस्से के अलावा कुछ नहीं, और वो घोटाला करने वाला जो है अलर्ट हो जाएगा, वो हमारे घर का ही कोई है, इसलिए मैं ये तुम पे सौंप रहा हूँ। तभी अपराजिता कहती है, थैंक यू अंकल जी, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। तभी अरविंद जी कहते हैं, तुम उदास हो रक्षित, गुस्सा इसलिए, अगर रक्षित अपनी माँ की वजह से उदास है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर तुम्हारे साथ भी बेटा ऐसा होता तो तुम भी परेशान हो जाती, इसलिए रक्षित को माफ़ कर दो, उसको गलत मत समझो। तभी अपराजिता कहती है, प्लीज़ उनको एक बार बात तो मुझसे करनी चाहिए, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे। अरविंद जी कहते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। लेकिन पीछे से रक्षित की भी गाड़ी आ गई, तो क्या रक्षित देख लेंगे अरविंद जी को? अरविंद जी इतना कहकर गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। रक्षित जैसे ही फ़ोन पे बात करके आते हैं, अपराजिता अचानक से पीछे मुड़ती है और रक्षित को देखकर शॉक्ड हो जाती है, कहती है आप यहाँ। तभी रक्षित कहता है, अपराजिता जी अपनी माँ को समझा लीजिए, वो मेरे घर गई थी और मेरी मौसी की तबीयत और ख़राब हो गई, इसलिए दोबारा से कोई आपके घर से मेरे घर ना जाए, तभी नहीं तो मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा। तभी अपराजिता कहती है, ऐसे कैसे निकल जाएगा, और इतना आसान नहीं मुझसे पीछा छुड़ाना, मैं तो आपके सर पे बैठकर आपके ऑफिस में ही जॉब करूँगा, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी। अपराजिता और रक्षित की काफ़ी बहस दोनों में होती है। रक्षित जो है चला जाता है, अपराजिता उसको दौड़ा लेती है उसकी गाड़ी तक, लेकिन रक्षित कोई भी बात सुने बिना बहुत तेज़ी से गाड़ी निकाल करके चला जाता है। तभी अपराजिता कहती है, देखो कितनी तेज़ से गाड़ी लेकर गए हैं। तभी पीछे से रश्मि आ जाती है। रश्मि कहती है, क्या हुआ अपराजिता, इतना परेशान क्यों हो? तो अपराजिता पूरी बात बताती है रश्मि को। रश्मि कहती है, कोई बात नहीं। मॉर्निंग हो जाती है, सुबह जो है अपराजिता ऑफिस पहुंच जाती है। वो गणेश जी से प्रे करती है और भोग लगाती है कि जिसने भी इस कंपनी में घोटाला किया वो मुझसे दूर नहीं, नज़रों से मेरे, मैं उसको ज़रूर पकड़ लूँगी। और वो सबको प्रसाद देने के बहाने सबके डेस्क पे जा करके सबका लैपटॉप और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं चेक करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी साइड में मोहित को प्रसाद देते हुए उसको फ़ोन पर सुनाई देता है कि मोहित ने पैसे के बारे में कुछ बात की। अपराजिता को जो है मोहित पर शक हो रहा है, तो क्या मोहित ही हैं इन सब घोटालों के पीछे? ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।